हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल वी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान के क्वेश्चन बैंक को करेंगे। और ये जो क्वेश्चन बैंक है ये 2020 का होने वाला है। 2020 के साथ ही ये सेकेंड पाली यानी कि सेकेंड सिटिंग का होगा। तो 2020 के सेकेंड सिटिंग में साइंस में जो जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया था हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को करेंगे। और क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने 2020 के पहली पाली और 21-22 के दोनों पाली का क्वेश्चन बैंक करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, आप लोग को वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। फिलहाल के लिए चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न समझा दूं तो 2020 में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका पैटर्न कुछ ऐसा था कि 1 से लेकर के 48 तक यानी कि कुल मिलाकर के आपको 48 वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे। और उन 48 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन के सही सही आंसर देने होते थे। और 40 क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको 40 मार्क्स यानी कि 40 नंबर दिए जाते थे। तो ये तो था 2020 का पैटर्न। लेकिन अब जो पैटर्न चलेगा आपके एग्जाम में उसमें होगा ये कि आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। और इन 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सही जवाब देने हैं, जिसके लिए आपको भी 40 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता ही होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। तो इसका क्या हो गया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। तो टूथपेस्ट के बारे में पूछा है कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या फिर इनमें से सभी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टूथपेस्ट हम लोग यूज करते हैं माउथ को वॉश करने के लिए यानी कि मुंह धोने के लिए, वो किस प्रकार का होता है, तो वो अम्लीय नहीं, वो क्षारीय होता है। किस प्रकार का होता है, वो एक प्रकार का क्षारीय होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो देखिए आप सभी में से लगभग को पता ही होगा कि ग्रेफाइट एक प्रकार का अधातु होता है, लेकिन अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिलिक समूह है। तो देखिए यहाँ पे आपको समूह पहचानना है। तो आप सभी को पता है कि COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। तो देखिए अमीटर जो है एक प्रकार का मशीन होता है और इस मशीन से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर विद्युत धारा। उसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलाता है कौन होता है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोग को याद होना चाहिए कि वह ऊर्जा यानी कि वह मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग विद्युत मोटर कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि दर्पण सूत्र निम्न में से कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपको दर्पण सूत्र पहचानना है। और दर्पण सूत्र क्या होता है, तो वो ये होता है 1/v + 1/u = 1/f, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है या फिर हटाया जाता है। तो अगर निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति की आंख में हो गया है तो उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। और अगर दूर दृष्टि दोष हो चुका है तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन पौधों में जनन अंग जो है आप लोग याद रखिएगा पुष्प यानी कि फूल में पाए जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया, मतलब अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का यूज किया था। तो आप सभी को पता है कि जो मेंडल थे इन्होंने अपने आनुवंशिकी के प्रयोग के लिए किस मटर को चुना था,
किस पौधे को चुना था, तो मटर के पौधे को चुना था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो देखिए पारिस्थितिकी जो तंत्र है इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है ये एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि ओजोन परत कहाँ पे पाया जाता है। तो ओजोन परत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। और बात करेगा कि ओजोन परत में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। और जो ओजोन परत होता है उसका सूत्र होता है O3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पूछ रहा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें गैसों का लेन देन किसके द्वारा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पौधों में छोटे छोटे रंध्र यानी कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उन्हीं छिद्र के द्वारा क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए यानी कि रंध्र, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, मतलब सबसे तेज दिल किसका धड़कता है। तो याद रखिएगा कि सबसे तेज दिल किसका धड़कता है, चूहा का धड़कता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ यानी कि कचरा का उत्सर्जन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अमोनिया का भी उत्सर्जन होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है, मतलब इनमें से सभी का होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र जो है इसके रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो देखिए सोलर सेल जो होता है ये किस धातु से बना होता है, तो ये सिलिकॉन से बना होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये पहला वाला अम्ल है, दूसरा वाला जो है एक प्रकार का क्या है, भस्म है, लेकिन ये जो K2SO4 है एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का लवण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि K2SO4 जो है एक प्रकार का लवण है और ये भी एक प्रकार का क्या होगा, तो ये भी एक प्रकार का क्षार हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 18 का सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। तो देखिए सबसे भारी धातु की बात करें तो सबसे भारी धातु यूरेनियम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सबसे भारी धातु यूरेनियम। अगला क्वेश्चन ये है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इथेन का जो एक अणु होता है, आप लोग याद रखिएगा कि एक अणु के अंदर कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो देखिए जो पौधे होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही जो पौधे होते हैं उनका रंग हरा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरोफिल। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है। तो याद रखिएगा कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें उत्सर्जित पदार्थ कौन है, तो गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, मतलब इनमें से सभी क्या है, उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध जो है इसका निर्माण आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा 7वीं 8वीं में और आप सभी को पता होगा कि जो अम्ल वर्षा है ये SO2 के कारण यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच आप लोग को पता है जिसको आप लोग ऑन ऑफ करते हो, और ये जो स्विच है आप सभी को पता होना चाहिए कि ये गर्म तार में लगाया जाता है और गर्म तार का जो कलर है ये लाल कलर होता है। ठीक है, लाल कलर का जो तार होता है उसे गर्म तार कहते हैं और इसी तार में स्विच लगाया जाता है। उसके बाद अगला
क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। मतलब अनवीकरणीय नहीं है मतलब वो नवीकरणीय होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय होता है, कोयला भी होता है और जो बायोगैस है ये भी होता है, लेकिन जो प्राकृतिक गैस है ये नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य में विकक निम्न में से किससे संबंधित है। तो मनुष्य जो है इसके अंदर एक अंग पाया जाता है विकक, और ये जो विकक है ये उत्सर्जन से संबंधित होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो देखिए जिस प्रकार हम लोगों के अंदर मस्तिष्क पाया जाता है उसी प्रकार एक छोटा सा जीव होता है हाइड्रा, और हाइड्रा में आप लोग याद रखिएगा स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रासायनिक दूध किसे कहा जाता है। तो जितने भी हार्मोन होते हैं उसको कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर, यानी कि हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक किसने लिखी थी। तो ये जो बुक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको किसने लिखी थी, तो डार्विन ने लिखी थी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर डार्विन। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चारों माध्यम को देखोगे तो निर्वात जो है इसमें सबसे ज़्यादा होता है प्रकाश की चाल। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। इसका क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर वोल्ट। उसके बाद अगर बात करें तो ये एम्पियर किसका SI मात्रक होता है। तो एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का SI मात्रक होता है, और जो कूलाम है ये आवेश का SI मात्रक होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो बाबू प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है, तो एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि डायोप्टर। अगला क्वेश्चन ये है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है बाबू, तो ये सब आपको पता है कि बैगनी कलर लाल कलर का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी कलर का विचलन सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल कलर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा कि जितने भी बैटरी होती है उससे किस प्रकार की धारा, तो डिस्ट धारा प्राप्त होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला राइट आंसर। और डिस्ट धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो DC करंट बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समीकरण 2H2O + O2, और ये क्या बना रहा है, तो ये 2H2O बना रहा है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया दिया गया है ये किस प्रकार का समीकरण है, तो आप लोग याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बना रहा है, मतलब दो पदार्थ का जुड़ाव हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बाबू, तो C6H12O6 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी वाला राइट आंसर, C6H12O6। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो सोडियम की परमाणु संख्या आप सभी को पता है 11 होता है। और अगर बात करें इसके संयोजकता के बारे में तो इसका संयोजकता 1 होता है, और सोडियम का सूत्र क्या होता है, तो Na होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो जो अमीबा होता है बाबू एक छोटा सा जीव होता है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, तो अमीबा में कूटपात पाया जाता है, और इसी कूटपात की मदद से क्या होता है, तो उसमें अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं बाबू उसमें कौन कौन होता है, हाइड्रोजन होता है और भी बहुत सारे होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा वो क्या होते हैं, वो एक प्रकार के होते हैं अम्लीय धातु। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है
कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, तो वायु तो प्राकृतिक संसाधन है बाबू, जल भी क्या है प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद अगर बात करें जीवधारी तो ये भी प्राकृतिक संसाधन होता है, और बात करें मिट्टी तो ये भी प्राकृतिक संसाधन होता है। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लगाते हैं। अब ये गलत आंसर ही है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इसको लगाओगे तो नंबर मिलेगा, और इसके अलावा किसी और को लगाओगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आप लोग इसे ही लगाना, वैसे यहाँ पे सभी ऑप्शन गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। तो बाबू ये तो काफ़ी हल्का सा क्वेश्चन है, और सभी को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि तरंगदैर्ध्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्ध्य को आप सभी को पता है एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है वो सूर्य है बाबू, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यह है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो जो तिलचट्टा होते हैं बाबू उसमें आप लोग याद रखिएगा कि 10 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो बताइए कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होती है। तो आप सभी को पता है कि ये हरे पेड़ पौधे में होती है, तो इसका हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कैसे होता है। तो देखिए जो फ्लोएम ऊतक होती है इसके द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट है इसका परिवहन किसके रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला राइट आंसर, सुक्रोज के रूप में। तो चलिए यहाँ पे आप लोग आंसर वगैरह देख लीजिए। आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।